नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के थ्रू हम आपको आपकी ही हेल्थ से इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास करते हैं। आप तक हर रोज़ नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं और चाहते हैं कि आपको सभी चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही रहता है। बाकी हम कभी ये नहीं इनिशिएट करेंगे आपको कि आप खुद से कोई दवा ले लें या खुद से कोई डायग्नोसिस करें। तो इसी सीरीज़ में आज जो हम बात करने वाले हैं जिस कंडीशन के बारे में, वो कंडीशन है ओलिगोहाइड्रोमिनियोज। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमिनियोज, इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ होता है, किसे होता है, इलाज क्या है, पता कैसे करना है। गर्भवती महिलाओं को ये समस्या आ सकती है। हाइड्रोमिनियोज की जो समस्या है ये गर्भवती महिलाओं में होने को देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है ये हम समझेंगे। देखिए, ओलिगोहाइड्रोमिनियोज में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड, वो फ्लूइड जिसमें बच्चा गर्भ में सुरक्षित रहता है, वो गर्भ में तैरता हुआ रहता है, उस गर्भ में उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता, कुशन अवस्था मिलती है, जैसे तकिए के बीच में रुई होता है तकिए में, वैसी अवस्था में बच्चे सुरक्षित रहते हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर यही फ्लूइड कम हो जाए बॉडी में तो क्या होगा। तो इसी फ्लूइड का लेवल अगर कम हो जाए तो उस स्थिति को कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनियोज। उस स्थिति को ये नाम दिया गया। अब इसे पॉटर्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसे पॉटर्स सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जिन्होंने की थी उनका नाम था डॉक्टर एडिथ पॉटर। डॉक्टर एडिथ पॉटर इनका नाम था। इन्हीं को ऑनर देने के लिए इसका नाम पॉटर्स सिंड्रोम रखा गया। अब देखिए, मैं बता देती हूँ कि ये किसी भी अवस्था में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है गर्भ में, लेकिन अगर ये जितनी देर में होता है ये स्थिति उतनी ही भयानक होती है, उतनी ही क्रिटिकल होती है। यानी कि अगर प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते में ये हो जाता है, प्रेगनेंसी 36 हफ्ते की होती है, 9 महीने, 1 महीने में 4 हफ्ते, इसलिए मैंने 36 हफ्ते कहा। तो अगर ये प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते में ये अवस्था होती है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, तो इसको क्रिटिकल कंडीशन माना जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी के अनुसार प्रत्येक 4000 में से एक बच्चे को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। यानी कि इसका जो रेट है वो 4% है। 4% रेट है इसका कि ये कंडीशन आ सकती है। तो मैंने सोचा कि आप तक ये अवस्था में ज़रूर पहुंचा दूं, ये बातें आप तक मैं ज़रूर पहुंचा दूं। देखिए, होता क्या है कि जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, अब देखिए आपका ये सवाल आ सकता है कि ये एमनियोटिक फ्लूइड आखिर गर्भ में आता कहाँ से है। तो देखिए, जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, बच्चा विकसित होता है, तो उसके सारे ऑर्गन विकसित होने लगते हैं। उसी तरह से उसकी किडनी भी विकसित होने लगती है। तो जब किडनी विकसित होती है तो बच्चा फिल्टर करता है, यूरिन करता है, जो उसी यूरिन में वो बच्चा, उसी को एमनियोटिक फ्लूइड कहा गया, जो डिस्चार्ज बच्चा कर रहा है उसी में वो तैरता रहता है, उसी को एमनियोटिक फ्लूइड नाम दिया गया। तो अगर 20वें हफ्ते में जाके बच्चे की किडनी में कोई नुकसान पहुंच गया, वो डेवलप ना हो पाया। और डेवलप क्यों नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो किडनी डिसीज़ होने की, किडनी संबंधित समस्याएं होने की, फैमिली डिसीज़ हो, मदर अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा कर रही हो, ध्यान नहीं रख रही हैं अपना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे की किडनी को अगर नुकसान पहुंचा तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, और यूरिन आउटपुट कम होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नीचे चला जाएगा और बच्चा गर्भ में कैसे रहेगा, सोचिए। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि कम हो गया तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये एमनियोटिक फ्लूइड का महत्व क्या है बॉडी में, उसमें बच्चे को उसी में क्यों रहना है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो बच्चे का लंग्स है, फेफड़ा है, उसको
उसको डेवलप होने के लिए ये एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, यानी कि बच्चे का लंग्स उसी से डेवलप होता है। और साथ ही साथ ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है कि बच्चे को गर्भ में सुरक्षित रखता है किसी प्रकार की छोटी मोटी इंजरी से बचाने के लिए। फिर मसल एंड बोन डेवलपमेंट, इसी एमनियोटिक फ्लूइड में रहने की वजह से बच्चे का मसल डेवलप होता है, उसकी हड्डियां विकसित होती हैं। इसी एमनियोटिक फ्लूइड में रहने की वजह से बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट बना रहता है। फिर उसके बाद इसी एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से जो बच्चा है उसके सभी ऑर्गन को प्रॉपर लुब्रिकेशन मिल रहा होता है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से किसी भी तरह से कांटेक्ट में नहीं आते हैं, फ्यूज़ होने से उनको बचाता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से होता है। अब देखिए मैं बता देती हूँ, एमनियोटिक फ्लूइड में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को गर्भ में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से भी सुरक्षित रखते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की भी शक्ति देते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड का इतना सारा महत्वपूर्ण रोल है। अब देखिए अगला सवाल ये होगा कि ये किसको ज़्यादा इफेक्ट करता है भाई, मेल या फीमेल बेबीज़ को। देखिए ये बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि YouTube पे हमारा एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा उस चैनल को अगर आप सपोर्ट करते हैं। और इस चैनल को तो आप बराबर प्यार दे ही रहे हैं और आगे भी प्यार देते रहिए। हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी जितनी फैलती है उतनी ही अच्छी होती है। तो जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो माता के गर्भ में बच्चा बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरली ये कंडीशन जो होती है मेल बेबीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और ये कंडीशन इस बात पे भी निर्भर करती है कि कहीं कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है किडनी संबंधित बीमारी होने का, तो इस वजह से ये मेल बेबीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अब देखिए अगला सवाल ये हो सकता है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, बच्चा है वहाँ पे, पता भी नहीं चल रहा है, तो क्या हो सकता है, डायग्नोज नहीं करवाया, तो देखिए एक कंडीशन ये हो सकती है कि भाई लिक्विड इतना सारा है, बच्चा उसमें आराम से डेवलप हो रहा है, उसके हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, ब्रेन बढ़ रहा है, सब कुछ डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर लिक्विड कम हो गया तो बच्चा भी तो रेस्ट्रिक्ट हो गया उस लिक्विड में रहने के लिए। तो अगर बच्चा रेस्ट्रिक्ट हो गया तो उस सिचुएशन में बच्चे के कान नहीं डेवलप हो पाएंगे प्रॉपर, बच्चे का हो सकता है हाथ ना डेवलप हो, बच्चे के ऑर्गन विकसित नहीं होंगे, लंग्स विकसित नहीं होगा, तो ये सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। ये एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से ये सिचुएशन यानी कि फीटस के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए अगला, देखिए क्या होता है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होता है तो सबसे ज़्यादा जो लंग का डेवलपमेंट होता है वो नुकसान होता है उसका, यानी कि फेफड़े डेवलप नहीं हो पाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर देखिए अगर सपोज कर लेते हैं कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि यूरिन, बच्चे का जो यूरिन होता है वही यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। अगर बच्चे का किडनी फेल हो गया है, अब फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यूरिन का आउटपुट ही कम है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल तो अपने आप डाउन हो जाएगा ना। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड इस वजह से डाउन हो रहा है कि बच्चे का किडनी फेल हो गया है, तो उस कंडीशन में जब बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद बच्चे का या तो यूरिन आउटपुट कम होगा या तो फिर होगा ही नहीं। ये कंडीशन आ सकती है अगर बच्चे का किडनी फेल हुआ है तो, ठीक। अब देखिए इसकी डायग्नोसिस करने की अगर मैं बात करूं तो इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस करने का तरीका है अल्ट्रासाउंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर माता के गर्भ में कितना एमनियोटिक फ्लूइड है, उसमें बच्चा क्या सुरक्षित है या नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड करके पता चल गया। दोस्तों अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां बता सकते हैं। कोई टॉपिक जिस पे आप आगे डिस्कशन चाह रहे हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं। अब देखिए अगर डायग्नोज हुआ कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो इलाज नहीं होता दोस्तों इसका, मैं आपको बता दूं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स क्या करते हैं, एमनियोफ्यूजन करते हैं। एमनियोफ्यूजन में क्या होता है
कि माता के गर्भ में आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड डाला जाता है। लेकिन ये एमनियोटिक फ्लूइड में ना ही वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना ही वो हार्मोन्स होते हैं, ना ही वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा पाएँ। यानी कि ये आर्टिफिशियल फ्लूइड की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है और साथ ही साथ बच्चे का जो लंग का डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी नहीं होगा। सिर्फ इसका डालने का एक मकसद होता है कि बच्चा कुशन वाली इफेक्ट मिल जाए उसे, मतलब वो सुरक्षित रहे पेट गर्भ में, सिर्फ इसलिए दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये कंडीशन मान लीजिए है, नहीं पता लगा, नहीं इलाज हुआ, तो फिर क्या होता है, एमनियोफ्यूजन भी नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा गर्भ में ही खत्म हो जाए। माता का मिसकैरेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। चूँकि ये स्थिति हमेशा प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते में आती है, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे की डिलीवरी प्री मैच्योर हो, यानी कि 20वें हफ्ते में ही हो जाए, 20th वीक में ही। और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि बच्चे पैदा होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके ऑर्गन्स ही नहीं डेवलप होते, लंग्स ही नहीं डेवलप है, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी बच्चे को गर्भ में मृत्यु भी हो सकती है, बाहर हो सकता है, आने के बाद डेथ हो, कुछ दिन बाद डेथ हो जाए, ये सारी सिचुएशन होने की संभावना होती है। इसलिए जब डॉक्टर्स को अगर पता चलता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है, तो वो चेक करते हैं क्या बच्चा इतना डेवलप हो चुका है कि उसको बाहर लाया जा सके। अगर गर्भ से बाहर लाया जा सकता है, इतना डेवलप हो चुका है, तो डॉक्टर सी सेक्शन करके, सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को गर्भ से बाहर लाते हैं। फिर वहाँ पे बाहर लाने के बाद बच्चे का लंग्स डेवलप होता है प्रॉपरली, वॉर्म में नहीं छोड़ा जाता। अगर बच्चा प्रॉपर डेवलप हो चुका है इतना कि अब उसको बाहर लाया जा सकता है, तो सी सेक्शन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का पूरा वीडियो था ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के ऊपर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जानकारी प्लीज़ सब में शेयर कीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बता सकते हैं।